हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप यूएई में कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए नया नियम आया है। क्या है नियम, आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अगर हमको यूएई में ही कंपनी चेंज करनी है, यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चेंज करना है, तो पहले क्या होता था कि वीज़ा ट्रांसफ़र का सिस्टम था, ठीक है। लेकिन अब जो नया नियम आया है कि अगर आप उस कंपनी में 1 साल से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं, यानी कि आपको 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो ही आपका वीज़ा ट्रांसफ़र होगा अगले कंपनी में। यानी कि 1 साल के वीज़ा का पैसा अब वो कंपनी दे देगी आपके पहले कंपनी को, और आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि जो फ़ीस बोली जा रही है, एक कंपनी को बेयर करना हो रहा है, वो 1 साल का लगभग का फ़ीस है। इसलिए साथ साथ में ये भी आ गया है कि तभी आपका वीज़ा ट्रांसफ़र होगा एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, जब आपको आपकी पुरानी कंपनी में 1 साल पूरा हो गया है, वरना कंपनी भी आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं करवा सकती है। इसके साथ साथ ही जो एक और बदलाव आया है वो ये है कि ये जो वीज़ा ट्रांसफ़र वाला सिस्टम है, ये पूरी म्यूचुअली है। यानी कि अगर दोनों कंपनी म्यूचुअली एग्री करते हैं, पुरानी कंपनी जो है वो एनओसी दे देती है आपको कि हाँ ठीक है, हम जो है कंपनी चेंज करेंगे या वीज़ा ट्रांसफ़र करवा देंगे, तो ही नई कंपनी आपका वीज़ा ले सकती है। एनओसी के बिना ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो पुरानी कंपनी को एनओसी आपको देना होगा, ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है एनओसी। एनओसी के बिना आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये दो चेंजेस आए हैं। साथ में ये भी चेंज आया कि अगर कंपनी म्यूचुअली एग्री नहीं करती है तो फिर आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका वीज़ा चेंज करना पड़ेगा। यानी कि पुरानी कंपनी का वीज़ा जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद कैंसिल करने के बाद आपका नई कंपनी से वीज़ा लगेगा। अगर नई कंपनी आपको बोल रही है कि आपको इसके लिए एग्ज़िट करना पड़ेगा, तो मे भी आपको एग्ज़िट भी होना पड़ सकता है नई कंपनी का वीज़ा पाने के लिए। फिर से नई कंपनी आपको एंट्री परमिट देगी और उस वीज़ा में आप फिर से यहाँ आएंगे। फिर से पूरा जो प्रोसेस वगैरह होता है, मेडिकल वगैरह का सारा चीज़ आपका होगा। फिर से एमिरेट्स आईडी आएगा, क्योंकि पहले वाला वीज़ा आपका कैंसिल होगा। उसके बाद आपका फिर से नया वीज़ा लगेगा जो कि आपकी नई कंपनी देगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत समय ऐसा क्या होता है कि आप कंपनी को बोलते ही नहीं है कि वीज़ा ट्रांसफ़र कर देने के लिए, इसलिए वीज़ा ट्रांसफ़र आपका होता नहीं है, आपको फिर से सारे प्रोसेस करने होते हैं। तो एक सिस्टम वीज़ा ट्रांसफ़र का भी होता है, जिसमें ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं कि ये टर्म एंड कंडीशन है, इसको फॉलो करके आप लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी अपनी चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।